जय हिंद। कल हम आपको बताए थे तारा के बारे में। तारा के बारे में हम आपको बताए थे। सबसे पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तारा बनने से पहले क्या रहता है, मेरे को तारा बनने से पहले रहता है कि वो गैसों का एक समूह होता है जिसको हम निहारिका कहते हैं। ये बहुत हिट, उसके बाद ये हिट होने के बाद क्या बनता है, तारा बनता है। ये तारा बनने से पहले निहारिका रहता है। हिट होने के बाद बहुत ज़्यादा उसको हिट हो जाता है। हाइड्रोजन होता है इसमें ईंधन। हीलियम में संलयन होता है। अवस्था होता है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जब यह तारा पूरी तरह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट, लाल दानव इसी को कहते हैं। लाल दानव बन जाता है। इसका आकार जो होता है बड़ा होता है, आकार बहुत बड़ा होता है। ईंधन क्या होता है, ख़त्म होने वाला, तो ईंधन कम होता है। इसके बाद रेड जाइंट बनने के बाद इसके बाद दो स्थिति होता है। अगर सूर्य से छोटा रहता है तो श्वेत बावन, इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसके बाद श्वेत बावन, इसका पूरी तरह ईंधन खत्म हो जाता है तो काला बावन बन जाता है, काला बावन बन जाता है। उसके बाद अगर सूर्य से बड़ा रहता है तो यह विस्फोट कर जाता है। विस्फोटक तारा कहते हैं इसको। विस्फोटक तारा इसका जो होता है इसी को अभिनव तारा कहते हैं। उसके बाद यह विस्फोट होने के बाद इसका 4 स्थिति हो सकता है। ये न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर, पल्सर या ब्लैक होल। क्वेसर, पल्सर आकाश में घूर्णन करने, सबसे अधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला क्वेसर और पल्सर होता है। न्यूट्रॉन तारा पर कोई चार्ज नहीं होता है। और उसका ब्लैक होल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये हम आपको बता चुके थे। ये तारा बनते कैसे, अब हम आपको बताते हैं आकाशगंगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं आकाशगंगा। भाई आकाशगंगा क्या है, हम आकाश अगर हम ऐसे सर उठाकर देखते हैं तो क्या है, पूरा ब्रह्मांड नज़र आता है। और ब्रह्मांड में आप देखते हैं तो सबसे अधिक क्या नज़र आता है, तारा। सबसे अधिक तारा नज़र आता है ब्रह्मांड में, सबसे अधिक तारा नज़र आता है। उस तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। वैसा तारा का समूह पूरा आकाश में, पूरा ब्रह्मांड में जो है 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब आकाशगंगा है। तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये तारा का समूह है। ये एक आकाशगंगा ये हो गया, एक आकाशगंगा ये हो गया, एक आकाशगंगा ये हो गया। तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये पूरा मान लीजिए बोर्ड जो है, पूरा जो है ब्रह्मांड है, इसमें 2, 3 आकाशगंगा, 4, ये सारा आकाशगंगा, ये सारा ऐसा पूरा ब्रह्मांड में ऐसा आकाशगंगा 100 अरब है। पूरा ब्रह्मांड में आकाशगंगा 100 अरब है। 100 अरब आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसा आकाशगंगा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा में, ये मान लीजिए एक ऐसा आकाशगंगा, यहाँ पे कितना है, 3, 3, 6 आकाशगंगा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ऐसे देखते हैं ऊपर तो तारा बहुत सारा नज़र आ रहा है। तो ऐसा आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगा है। अब एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। पूरा ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा में क्या है, 100 अरब तारा है। एक आकाशगंगा में कितना अरब तारा है, 100 अरब तारा। आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा को हम गैलेक्सी पढ़ते हैं।
गैलेक्सी। आपको पूछा जाएगा आकाश में कितनी ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, तो 100 अरब आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं, तो 100 अरब तारे हैं। अब देखिए हम बताते हैं आपको यहाँ पे, आकाशगंगा तो बहुत 100 अरब है, लेकिन हमको किससे मतलब होगा, किस आकाशगंगा से मतलब होगा? जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य होगा उसी से मतलब होगा। मान लीजिए इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है, मान लीजिए इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य, आकाशगंगा के किनारे में सूर्य होता है। हम रेड से बना देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे सूर्य है, इस आकाशगंगा में मान लीजिए आपको सूर्य है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आकाशगंगा क्या होगा? यही होगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आकाशगंगा यही होगा। 100 अरब है तो उससे मतलब नहीं ना है। ब्रह्मांड में तो बहुत सारा आकाश है, लेकिन जिसमें हमारा सूर्य होगा हमको तो उसी से मतलब होगा। तो इस आकाशगंगा का 100 अरब दूर दूर है, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जिसमें हम रहते हैं उसका एक अलग नाम होगा। तो जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है उस आकाशगंगा का एक अलग ही नाम है, उसको कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। जिस आकाशगंगा में सूर्य रहता है, जिस आकाशगंगा में सूर्य है उस आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। एक आकाशगंगा में कितना तारा होता है? लगभग 100 अरब होता है। ब्रह्मांड में कितना आकाशगंगा है? 100 अरब। इसी को मंदाकिनी कहते हैं। इसको मिल्की वे, इसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे। मंदाकिनी का अंग्रेजी नाम क्या है? मिल्की वे। इसी को दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। दुग्ध मेखला, इसका नाम दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। तो जिस आकाशगंगा में सूर्य, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे, मंदाकिनी। अब हम बताते हैं इसका अब हम जानते हैं इसका कि आकार इसका क्या होता है। ये किस आकार का आकाशगंगा जो होता है किस आकार का होता है? हम चलिए किसी आकाशगंगा की बात करते हैं। आकाश में, ब्रह्मांड में हम ऊपर देखते हैं, ब्रह्मांड सबसे अधिक तो तारा नजर आता है। अरे ब्रह्मांड में तो तारा है, ग्रह है, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, क्या कहता है उसको, तारामंडल, नक्षत्र, सौर मंडल, ये सब सारा कुछ है। आकाश में तो सब कुछ है, धूल कण, ये सब हर कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको अधिक तारा दिखाई देता है। तारा दिखाई देता है क्योंकि आकाश में जो है 100 अरब आकाशगंगा है उस ब्रह्मांड में। उसके बाद एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमको सबसे ज़्यादा मंदाकिनी से मतलब है। अब हम बताते हैं आपको इसका आकार कैसा होगा। तो तारा जो है, तारा कैसे रहता है? सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का जो आकार होता है, आकाशगंगा का आकार जो होता है, आकाशगंगा का आकार जो होता है, आकार वह सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल। अब हम जानते हैं इसी को स्पाइरल कहते हैं। अब सर्पिलाकार होता कैसे है? सर्पिलाकार आप स्प्रिंग को देखे होइएगा, स्प्रिंग सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है स्प्रिंग। यानी कि अब ये समझाते हैं हम कि हम बात कर रहे हैं मंदाकिनी का। मंदाकिनी में तारा कैसा होगा? तारा तो इसे देखते हैं तो कितना नज़दीक, हटा नज़दीक आता है, कैसे। तो तारा कैसे होता है? तारा मान लीजिए एक तो ऐसे है, मान लीजिए तारा को आप मान लीजिए इतना जगह में हटाइएगा, कोई तारा यहाँ है, 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 ऐसे अगर आप तारा को हटाते हैं, मान लीजिए इस आकाशगंगा में रखते हैं, तो क्या इसमें अधिक तारा माने एडजस्ट हो पाएगा या कम होगा? इसमें कम होगा। लेकिन आप इसे लाइन से दर्शाइए, ऐसे है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अरे किसी घर में जैसे तैसे सामान रख देते तो कम अटता है, लेकिन उसे एडजस्ट करके रखते हैं तो ज़्यादा अटता है। तो तारा जो है एक तह ऐसे है, ऊपर से एक तह है, ऊपर से एक तह है, ऊपर से एक तह, इस प्रकार से तारा, तो इस प्रकार से
उसका आकाशगंगा बना हुआ है। तो ये तारा एक तह तह कैसे ही बने, आकर्षण के कारण तह तह बना हुआ है। तो ऐसे है, स्पाइरल आकार का। अब देखिए हम बताते हैं, अब हम आपको ये आकार बता दिए। अब हम सूर्य का ये आकाशगंगा कितना बड़ा है सो हम बताते हैं भाई साहब। आकाशगंगा कितना बड़ा है, आकाशगंगा का आकार मंदाकिनी की बात करें इतना बड़ा है कि सूर्य आकाशगंगा का चक्कर सूर्य काटता है। सूर्य जो है, मान लीजिए आकाशगंगा है, तो सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर काटता है चारों से, आकाशगंगा का चक्कर काटता है। इतना धीमी गति में चक्कर काटता है सूर्य, इतना धीमी गति में कि यह सूर्य जो है एक बार उसको एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ साल लगेगा। सूर्य इसको एक चक्कर, सूर्य जो है, सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर कितना 25 करोड़ साल में पूरा करेगा। समझ जाइए भाई साहब। ये मान लीजिए ये धीमा नहीं चलता है, इसका स्पीड जो है, सूर्य का स्पीड जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य का स्पीड क्या होता है, सूर्य का स्पीड जो है ना 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी जो है यह सूर्य एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चलता है। उसके बाद इसको आकाशगंगा को एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है। अब इससे आप पता लगाइए 250 किलोमीटर, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर, कितना दूर, कितना तेज़ चलता होगा। फिर भी इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है, क्योंकि यह इतना बड़ा है। आप मान लीजिए ये गोलाई है, अगर कम गोलाई है तो आप जल्दी पूरा कर जाइएगा स्पीड। ज़्यादा गोलाई है तो अधिक समय लगेगा कि नहीं। तो इसमें तो ज़्यादा गोलाई है ना, इसको ज़्यादा आकार बड़ा है, इसीलिए तो इसको 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चला। इसका गति है 250, माने एक सेकेंड में 250 किलोमीटर सूर्य भागता है, एकदम तीव्र है कि नहीं। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल पूरा लगता है। सूर्य अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 25 करोड़ साल में। तब 25 करोड़ साल में 25 करोड़ साल को 25 करोड़ वर्ष, इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। आपको पूछा जाएगा कॉस्मिक ईयर क्या है, तो 25 करोड़ वर्ष। सूर्य आकाशगंगा को एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है, उसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका स्पीड पता है, अब पृथ्वी सूर्य का, लेकिन पृथ्वी जो है, सूर्य का एक चक्कर कितना 365 डे, मान एक साल में लगाता है। इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोलर ईयर। इसको क्या कहते हैं, सोलर ईयर। कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाता है 365 दिन में, उसको कहते हैं सोलर ईयर। अब हम बताते हैं क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। अब देखिए यह 3 आकाशगंगा बहुत सारा है, तो 3 आकाशगंगा के समूह को, 3 आकाशगंगा के समूह को हम कहते हैं क्लस्टर। 3 आकाशगंगा के समूह को हम क्या कहते हैं,
क्लस्टर कहते हैं। 3-3 आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। हमारी, अभी इसमें थोड़ा देख लेते हैं, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब। एक आकाशगंगा में कितना तारे हैं? तो 100 अरब तारा है। सूर्य अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 25 करोड़ साल में। सूर्य अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 साल में पूरा करता है। तो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं 25 करोड़ साल में, तो इस 25 करोड़ साल को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है उसको कहते हैं सोलर ईयर। उसको क्या कहते हैं? सोलर ईयर। आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। ये सब। अब हम बताते हैं आपको क्लस्टर। क्लस्टर 3 आकाशगंगा के समूह को, 3 आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देखिए ये है आकाशगंगा, ये मंदाकिनी है, इसमें सूर्य है इसलिए यह मंदाकिनी है। इसके जो करीबी आकाशगंगा, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी के तो नाम याद रखबे करते हैं, तो ये मंदाकिनी है। इसके पड़ोसी जो आकाशगंगा है उसको देवयानी कहते हैं। उसका नाम क्या है? देवयानी। मंदाकिनी के पड़ोसी आकाशगंगा क्या नाम है? देवयानी। देवयानी। एंड्रोमेडा इसी को कहते हैं। एंड्रोमेडा। मंदाकिनी के करीबी जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। अब सूर्य से नज़दीकी एक तारा है। उस तारा का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से नज़दीकी जो तारा है उसका क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से हमारी सबसे करीबी तारा सूर्य, लेकिन सूर्य से सबसे करीबी तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन हमारी माने पृथ्वी से सबसे करीबी तारा सूर्य, और हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इससे करीबी है, करीबी तारा है। तो अगर हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जाने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड अगर मेरा रहेगा, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना स्पीड से जाएंगे ना, उसके बाद हम 2.5 साल इसमें लग जाएगा जाने में। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, तब उसके बाद भी यहाँ 2.5 साल लगेगा जाने में, इतना करीब है। अब हम जानते हैं आकाशगंगा के बारे में बेहतर तरीके से। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी को हम एक बड़ा सा बनाते हैं। मान लीजिए आपको ये है मंदाकिनी, ये है मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है। इसमें बहुत सारा तारा है। ये मंदाकिनी है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला जिसको कहते हैं। इसमें बहुत सारा तारा, बहुत सारा। हमारा सूर्य कहाँ होगा? हमारा सूर्य यहीं पे कहीं कात में होगा, यहीं पे। अब बताइए, ये तो पूरा इसमें तारा का समूह है, पूरा तारा का समूह है। अगर मान लीजिए हम यहाँ है पृथ्वी, तो क्या इधर
सबसे पहले तो ये इधर देखा, इधर बहुत कम धुंधला धुंधला दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको सूर्य से बहुत दूर, जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको तारामंडल कहते हैं। सबसे लास्ट में हम देख सकते हैं, सबसे लास्ट में जो देख पाएंगे, सबसे लास्ट में मान लीजिए हम यहाँ तक देख पाए, सूर्य से बहुत दूर ये होता है, बहुत दूर, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ तक ये होता है तारामंडल। क्या होता है, तारामंडल। ये यहाँ पर जितना देखेंगे ना उसको हम क्या कहेंगे, तारामंडल। उसको क्या कहते हैं, तारामंडल। ये सूर्य से बहुत दूर होता है, उसी को अंग्रेजी में कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। अब भाई इसमें पूरा ब्रह्मांड में तारामंडल की संख्या जो है 89 है। ब्रह्मांड में तारामंडल की संख्या कितना है, 89 तारामंडल है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं और नज़दीक, यहाँ सबसे दूर देखें, उसके इधर थोड़ा नज़दीक में देखें तो नक्षत्र होते हैं। क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो भी तारा यहाँ पे आएगा वह नक्षत्र कहलाएगा। और 27 नक्षत्र होते हैं। ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र कितने होते हैं ब्रह्मांड में, 27। इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार। इसको कहते हैं, नक्षत्र को ग्रुप ऑफ स्टार कहते हैं। इसी में हम नक्षत्र में ही जितना ज्योतिष पढ़ता है, ज्योतिष विद्या जितना पढ़ा हुआ है सब नक्षत्र 27 नक्षत्र पढ़ लें, और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता है। ये तारामंडल के बारे में थोड़ी पढ़ता है, ये सब सिर्फ नक्षत्र के बारे में 27 को ये नक्षत्र की जानकारी रख लेता है, उसी में वो हर कुछ बताता है जितना ज्योतिष शास्त्र जानता है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो हमारा ग्रह, उसके बाद आता है एक ग्रह, उसके बाद क्या आता है, ग्रह। ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रह। पहले 9 थे, 2006 में 8 को हो गया। अब इसी देखिए, हम पहले 2006 में बोले ग्रह कितने हैं, 8 हैं। ग्रह कितने हैं, 8 हैं। इसी ग्रह में हमारा जो है कहीं पे पृथ्वी होगा। तीसरा ग्रह मेरा पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। अब ये सूर्य है, इसको बीच में बना देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। अब हम बताते हैं 8 ग्रह है। ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह। इसको सौरमंडल, ग्रह को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। इसी ग्रह को क्या कहते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और उसी 8 ग्रह में से हमारा एक पृथ्वी भी होगा। अब बताइए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव नक्षत्र का पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र ग्रह से नज़दीक जो होता है नक्षत्र होता है। ग्रह से नज़दीक क्या होता है, नक्षत्र होता है। अब देखिए, सूर्य जो है किसका चक्कर, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आकाश गंगा का लगाता है। लेकिन सूर्य का भी चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है। सूर्य का भी चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है। सूर्य जो है ना आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। जैसे जैसे भागता है ना, ये जैसे जैसे भागता है वैसे वैसे हमारी पृथ्वी को भी खींच करके लेते जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ये है हम तारामंडल। सौरमंडल में कितना है, तारामंडल कितना है, 89 को। नक्षत्र कितना है, 27। ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टॉलमी वैज्ञानिक है, टॉलमी वैज्ञानिक है। उनका क्या कहना था, मान लीजिए यहाँ पे हम कहाँ बना दे, तो मिटा देते हैं, ये सब तो बता चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। टॉलमी वैज्ञानिक आए, उनका क्या कहना था, सन, मान लीजिए सन है और ये है पृथ्वी, अर्थ। टॉलमी आए तो टॉलमी क्या कहें, टॉलमी क्या कहा यहाँ पे कि सूर्य है ना, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इनका कहना था टॉलमी का कि सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तब तो पृथ्वी एक जगह पे रहता है। सूर्य इधर से उधर, उधर से इधर जाता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। और इसको, ये गलत बात बोल रहा था, और इसको 800 वर्ष तक लोग इसको वैज्ञानिक भगवान मानता रहा।
क्योंकि उस समय तो कोई खोजा ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कॉपरनिकस आए। उसके बाद कौन आए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आए। कॉपरनिकस का नहीं, सूर्य नहीं पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, लेकिन कैसे, गोलाकार। गोलाकार। ये कहे कि टॉलमी जो बोला था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो गलत है। नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन गोल टाइप से, गोलका गोलका। उसके बाद क्या हुआ, एक आया कैपलर। एक आया कैपलर नाम के वैज्ञानिक। एक आए कैपलर नाम के वैज्ञानिक, और उनका क्या कहना था कैपलर का, ये कहे सही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये बात तो सही है। कॉपरनिकस जो कहे सही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये सही है, लेकिन ये गोलाकार नहीं लगाता है। यह जो है ये सर्पिलाकार लगाता है। सर्पिलाकार यानी कि दीर्घ वृत्त पर, दीर्घ वृत्त पर ऐसे ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है। ये कहना था किसका, कैपलर का। टॉलमी आए, कहे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस का है, नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन गोलाकार। कैपलर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन सर्पिलाकार लगाता है। उसके बाद क्या कहे कैपलर के बाद, और कैपलर जो थे, कैपलर के बाद एक आ गए गैलीलियो। कैपलर के बाद कौन आ गया, गैलीलियो। गैलीलियो। गैलीलियो का क्या कहना था, गैलीलियो क्या किए, पृथ्वी से एक अथी क्या कहता है इसको, प्रॉक्सी नाम का एक क्या कहता है, अरे यार, दूरबीन। प्रॉक्सी नामक दूरबीन बनाए। प्रॉक्सी नाम का दूरबीन। गैलीलियो, टॉलमी आए, कहे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस का नहीं, आप गलत हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, जबकि गोलाकार पर। कैपलर का कि नहीं, आप तो कहें सही है, लेकिन गोलाकार नहीं लगाता है, सर्पिलाकार लगा। गैलीलियो कहा कि भाई तुम भी सही है, लेकिन इसका थोड़ा ये गलत है कि गोलाकार का, तुम सर्पिलाकार सही कर रहे, क्योंकि यह अपना दूरबीन से नीचे से देखा। दूरबीन क्या होता है, दूर की चीज़ को नज़दीक देखने वाला, ये नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, हब्बल नाम की एक वैज्ञानिक है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हब्बल यानी कि हम्बल है भाई। हब्बल नाम के एक वैज्ञानिक आए, हब्बल। वो क्या किए, ये नीचे से ब्रह्मांड में देखने वाला दूरबीन नहीं बनाए। हब्बल नाम के अपने नाम पर एक बायोस्कोप यानी कि एक दूरबीन ऐसा बनाया जिसको ब्रह्मांड में ही भेज दिया गया, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में दूरदर्शी भेज दिया गया, और वो जो है अपना अंतरिक्ष में एक दूरबीन भेज दिया। दूरबीन भेज दिया और वो बताया कि हाँ सही है। और ये क्या कहे, हब्बल क्या कहे, हम बताते हैं। हब्बल कहे अंतरिक्ष में तो दूरबीन भेज दिए, और कहे कि आकाशगंगा है जो ना फैल रहा है, आकाशगंगा जो है फैल रहा है, यानी कि ब्रह्मांड सीमित नहीं रहेगा। आने वाला समय ब्रह्मांड बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत फैल रहा है, आकाशगंगा जो है फैल रहा है। और हब्बल नाम के, आपको पूछा जाएगा कि हब्बल क्या है, तो हब्बल एक दूरबीन है जिसे हब्बल नामक वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में भेजा था। बस यही चीज़ है। आपको पूछा जाएगा तारामंडल कितना है, तो 89, 89। नक्षत्र कितने हैं, 27। ग्रह कितने हैं, 8। पृथ्वी पर टॉलमी का क्या कहना था, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस क्या बोले थे, पृथ्वी, कौन सबसे पहले कौन कहे थे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, कॉपरनिकस। लेकिन ये क्या गलत कर दिए, बोले कि गोलाकार चक्कर लगाते हैं। लेकिन कैपलर नामक वैज्ञानिक आए, बोले पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार पर लगाता है। क्या लगाता है, दीर्घवृत्ताकार पर लगाता है। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, आपको पूछा जाएगा प्रश्न, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, तो 100 अरब आकाशगंगा है।
एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तो 100 अरब तारे हैं लगभग। हमारी आकाशगंगा का गैलेक्सी का क्या नाम है? तो मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मिल्का। हमसे करीबी आकाशगंगा, हमसे करीबी, हमारी आकाशगंगा से करीबी आकाशगंगा का क्या नाम है? देवयानी। हमारी आकाशगंगा से करीबी आकाशगंगा का क्या नाम है? देवयानी। उसी को उसके बाद हमसे करीबी तारा, हमसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। सूर्य से करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा से करीबी आकाशगंगा क्या नाम है? देवयानी, एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी से करीबी आकाशगंगा कौन है? तो एंड्रोमेडा, देवयानी जिसको कहते हैं। क्या कहता है? सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाती है, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 25 करोड़ साल। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करती है? 25 करोड़ साल। सूर्य का स्पीड यानी कि चाल कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितना दिन में? 365 दिन में। सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाती है, वह क्या कहलाता है? सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं। एक कॉस्मिक ईयर बराबर कितना होता है? 25 करोड़ साल। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाती है, सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन यानी 1 साल लगाती है, उसको क्या कहते हैं? सोलर ईयर। उसको क्या कहते हैं? सोलर ईयर कहते हैं। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। वो तो बता दिए, बस यही सब है। इसके बाद हम कल देखेंगे। हमारा आकाशगंगा किस आकार का है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार बताया था कैसे होता है। किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? कौन कहा था? सबसे पहले कोपरनिकस। केपलर कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है लेकिन सर्पिलाकार, ये बोला था गोलाकार। गैलीलियो प्रॉक्सी नामक एक दूरबीन बनाया, वह पृथ्वी से सूर्य ब्रह्मांड की ओर देखा। हब्बल क्या है? दूरबीन है। हब्बल क्या है? दूरबीन। बस यही सब है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कल, इसके आगे कल हम आपको बताएंगे क्लस्टर क्या होता है, इसके ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र के बारे में हम आपको बता देंगे, जिसको ज्योतिष सब होता है ना, शनिवार के दिन बाल क्यों नहीं काटना चाहिए, ये सब हम आपको ज्योतिष शास्त्र में बताएंगे। आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए तैयार। जय हिंद।